वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। आज हम अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हिमालय की ध्वनि श्रृंखलाओं से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट फहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय तिरंगा हमारी स्वतंत्रता की विजय गाथा गा रहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गान करता भारतवासियों का हृदय आजादी की यशोगान गाते समय भारतवासी घर महसूस करते हैं। सरकारी कार्यालयों और कॉलेजों स्कूलों में फहराते तिरंगे इस बात का अहम प्रमाण है कि स्वतंत्रता से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अपने प्राण देकर भी हम अपनी आजादी को अक्षुण्ण रखेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय झंडा इसलिए नहीं फहराता है कि हवा चल रही होती है। ये हर उस जाबाज सैनिक की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन लगा दिया। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितने ही लोग फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। क्या हम अपने देश को कुछ दे पाए हैं? आजादी की महत्ता को कायम रख पाए? क्या हमने मन में इस देश को अर्पित करने के लिए कुछ सोचा है? आज राष्ट्र के लिए जिस संकल्प, साहस, उत्साह, सच्ची राष्ट्रीय भावना, निस्वार्थ सेवा, त्याग एवं आत्मविश्वास की आवश्यकता है वे कहीं तिरोहित दिखाई पड़ती है। हमारा स्वार्थ देश प्रेम पर भारी पड़ जाता है। जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? ये भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावाद की आंधी हमारे नैतिक मूल्यों को कम करती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस फिर से पूरे देश में स्वाधीनता का उल्लास बिखेरने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 से 2022 तक का एक लंबा सफर हमारे देश ने तय किया है। अनेक उतार चढ़ाव, अवनति उन्नति अनेक पद देखे हैं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे देश ने कई युद्ध लड़े हैं। कितने ही वीर सैनिकों की कुर्बानी देकर हमारे देश की आजादी अक्षुण्ण रह पाई है। समस्याएं, मजबूरियां, चुनौतियां सब अपनी जगह है, लेकिन आजाद भारत की पिछले 75 साल की यात्रा में ऐसा भी बहुत कुछ हुआ जिसने एक झटके में इस समाज, राजनीति, आर्थिक ढांचे वगैरह की दशा, दिशा, सूरत, सीरत सब बदल डाली। कुछ चीजों ने हालांकि नकारात्मक प्रभाव छोड़ा, लेकिन ऐसे ज्यादातर बदलाव अब तक देश के हक में साबित हुए हैं। आज विश्व के शक्ति संपन्न देशों में अब भारत की गिनती हो रही है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं भारत को उभरती महाशक्ति का दर्जा दे रही है। देश के पास यह दर्जा पाने का मजबूत आधार जो मौजूद है। आज हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हो रही है। हमारे इतिहास में इस तरह की तरक्की कभी नहीं देखी गई। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस गति को बनाए रखेंगे तो आने वाले 15-20 सालों में पूरे भारत में गरीबी, भूखमरी, जल्लाहट और बीमारियों को मिटा सकेंगे। ये लक्ष्य कोई सपना नहीं बल्कि इसे हासिल करना अब मुमकिन है। ये केवल हम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मान रही है कि भारत आधुनिक जमाने में अव्वल देशों में से एक है। विश्व के देश हमारी ओर हर निगाहों से देख रहे हैं कि भारत किस तरह आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आर्थिक विकास एक लोकतांत्रिक प्रणाली में के तहत हो रहा है। हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधर्मी और बहुभाषी देश है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां इस तरह की 1.25 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर रहा हो। इसी तरह से सारी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं। ये हम सभी को की मेहनत का फल है कि आज हमने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हम अव्वल देशों की कतार में खड़े होकर फक्र महसूस कर रहे हैं। मेरा मानना है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और ये भविष्य संभव है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास,
और सामाजिक न्याय पर पूरा ध्यान देना होगा। हमें इन्हीं दोनों कदमों पर आगे बढ़ना होगा ताकि विकास के लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सके। भारत प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, सारी दुनिया हमारी इज्जत करने लगी है। अब गरीबी, जलहात और बीमारियों पर काबू पाना मुमकिन हो गया है। यह हम सबकी जिंदगी में ही संभव है। हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने यह मुमकिन कर दिया है। देश के इतिहास में कभी कभी वह वक्त आता है जब कहा जा सकता है कि इतिहास बनाने का वक्त आ गया है। अभी हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जब दुनिया चाहती है कि भारत सफल हो और ये उभर कर दुनिया के मंच पर अपनी जगह हासिल करे। हमारी तरक्की में कोई बाहरी अड़चन नहीं है। अगर कोई अड़चन है तो वो देश के अंदर ही है। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने देश को जल्दी से जल्दी संपन्न और खुशहाल बनाएं। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। हमारे राजनीतिक ढांचे और हमारे नेताओं को इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए सूझबूझ, सच्चाई और पारदर्शिता दिखानी होगी ताकि हम भारत का नाम दुनिया के देशों में बुलंद कर सके। आइए हम सब एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी विविधता में एकता को महसूस कर एक नए भारत का निर्माण करें। एक ऐसा भारत जहां सरकार और आम आदमी के बीच कोई दीवार न हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक दुनिया के मंच पर खड़े होकर गर्व से कह सके कि मैं भारतवासी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। आइए हम सब मिलकर नए भारत का संकल्प ले, न्यू इंडिया मूवमेंट का संकल्प ले। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर है। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरित होकर हम हिंदुस्तानी ने भारत माँ को आजादी दिलाने का संकल्प लिया था। हम सब मिलकर इस पावन दिवस पर संकल्प लेते हैं एक नए भारत के निर्माण का। 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का, और आज की है के दिन 15 अगस्त 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ। नए भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब मन और कर्म से जुट जाएंगे। अंत में आज के इस पावन दिवस पर मैं सभी नागरिक बंधुओं, भारतीय सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों, आंतरिक सुरक्षा में संलग्न सभी सुरक्षा कर्मियों, शहीदों के परिजनों का अभिनंदन करता हूं। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं और ईश्वर से, साला सरपाला जी से, अल्लाह ताला से, रब से सभी के मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रार्थना करता हूं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब ऐसे पावन देश की गरिमा को बनाए रखेंगे। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। उन आंखों को फिर दुनिया देख नहीं देंगे। विजय भारत की पताका, विजय भारत की पताका सारे जग में लहरा देंगे। खून का पसीना समझकर, खून का पसीना समझकर मातृभूमि को भेंट चढ़ा देंगे। मातृभूमि को भेंट चढ़ा देंगे। ये धरती है उन वीरों की, ये धरती है उन वीरों की जिन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया। ना मिटने देंगे उनकी आशा, अखंड रहे भारत सदा, अखंड रहे भारत सदा। अगर आंख उठे सीमा पर अपनी, अगर आंख उठे सीमा पर अपनी, दुश्मन को ही मिटा देंगे। इतिहास अगर लिखना चाहो, इतिहास अगर लिखना चाहो आजादी के मजबून से, तो सींचो अपनी धरती को वीरों तुम अपने खून से। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होगा, कोई सनम नहीं होगा। नोटों पर लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, नोटों पर लिपट कर, सोने पर सिपट कर
मरे ही कई मगर तिरंगे से खूबसूरत, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो धर्म के नाम पर, बस जियो धर्म के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। आइए हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए अपने देश को नमन करें। माँ तुझे सलाम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। Do everything for you, our nation. जय सिया राम, धन्यवाद, जय सिया राम।